ने जो है वो इस बात के ऊपर बात करी कि हम कस्टमर को लेके कैसे चल सकते हैं। अपने अपने ग्रुप के अंदर मैसेज करें कि ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तमाम ताकि तमाम के तमाम मेंबर्स जो है वो इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। तो मैसेज कीजिए अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, तमाम लोग जो है वो ट्रेनिंग के अंदर आ जाएं। और आज जो है वो मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिनके जो कि हमें अक्सर जो है वो सवालात सुनने को मिलते हैं और फेस करना पड़ता है जब हम कस्टमर को गाइड करते हैं, कस्टमर को लेके चलते हैं। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब आप कस्टमर को गाइड कर रहे हो, कस्टमर को लेके चल रहे हो, कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, कस्टमर को अपने सिस्टम के बारे में बता रहे हो, उस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता रहे हो जिसके अंदर जो है वो आप काम करते हो, जिसके अंदर दुनिया के लाखों लोगों ने काम करने के बाद अपनी जिंदगियों को बदला, अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो रोशनी लेके आए। तो आज जो है वो हम इस चीज पर जो है करेंगे। तो अब स्टार्ट। सर जी, जब आप ऑनलाइन काम के अंदर आते हो तो आप यहाँ पे मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे होते हैं हमें, जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो अपने ऐसे लोगों को मीटिंग के अंदर लेके आते हैं जो कि मीटिंग में पहली बार आए। ठीक है, यानी कि बिजनेस के अबाउट जानने आए हैं, न्यू कमर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इनके लिए मैं 5 मिनट दूंगा और फिर अपने टॉपिक के ऊपर चलूंगा। सिटी की जरूरत होती है। तो जनाब, आप एक ऐसे निज़ाम के अंदर मुतारिफ होने जा रहे हैं, आप एक ऐसे निज़ाम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। आपको मैं एक ऐसे निज़ाम से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जो कि खुद इन्हिसार है, खुद ब खुद जो है वो चल रहा है और रनिंग पोजीशन में है। और कब तक चलेगा जनाब? तब तक जब तक ये तीनों चीजें इस दुनिया के अंदर मौजूद है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, कोर्स एज जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, जाहिर बात है, डेफिनेटली मिस्टर लाडो ने इसे डिजाइन किया, मिस्टर लाडो ने इसे बनाया। तो मिस्टर लाडो जो है वो जो है वो एक सॉफ्टवेयर का काम करने वाला था। एक तो उसने डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना था ना। देन दूसरी चीज जो इसको चलाने के लिए जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट दुनिया में, आप ये देखो, जब कोरोना आया हर कारोबार को फर्क पड़ा, हर कारोबार बंद हुआ या रुका, वो स्टॉप हुआ। लेकिन ऑनलाइन काम एक ऐसा काम था कि आप पूछ के देख लें, लोग आज भी ये कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन काम उन दिनों में ज्यादा हो गया, हमारा काम भर गया। तो आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर जा रहे हैं जनाब जो कभी बंद नहीं हो सकता, जो कभी रुक नहीं सकता। मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के अंदर जो है वो मुतारफ करवाने जा रहा हूँ। फिर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सर यहाँ पे करना क्या होता है? जनाब, वही काम जो हर बिजनेसमैन करता है, वही काम जो हर जो है वो इंसान अपने कारोबार को लेके कर रहा होता है। जनाब, आप अपने बिजनेस के अंदर क्या कर रहे होते हो? उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हो, जिस प्रोडक्ट को आप डील करते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? यूएसडी डॉलर। हमने यहाँ इसकी प्रमोशन करनी है। भाई कैसे करनी है? न्यू अकाउंट्स ओपन करते हुए। कैसे करनी है? नए नए लेवल्स को ओपन करते हुए। कैसे करनी है? नेटवर्क जनरेट करते हुए। कैसे करनी है? जब हम अपनी टीम के ऊपर काम करेंगे, जब हम अच्छी टीम डेवलप कर लेंगे, तो तब जो है वो खुद ब खुद डॉलर्स की प्रमोशन होगी डेफिनेटली। नए लेवल्स यूएसडी से ही जो है वो ओपन होंगे। नए लेवल्स बीएनबी जो दूसरी करेंसी है, जिस जो जो कि मेरा ख्याल है गालिबन वो 1 लाख रुपए के करीब एक कॉइन है, इसी के साथ जो है वो इसकी प्रमोशन करते हुए। तो गोया आप एक ऐसे निजाम के अंदर हो जनाब जो कभी बंद भी नहीं हो सकता, हमेशा चलता रहेगा। अब ये है कि इसके अंदर फ्रॉड के कितने परसेंट चांस हैं, ये भी क्वेश्चन किया जाता है। तो जनाब, एक ऐसा निजाम, एक ऐसा सिस्टम जो 1 सेकंड से भी पहले अपने आप को जीरो कर ले, एक ऐसा निजाम जहां पे विड्रावल लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो जनाब, वो पॉकेट जो 1 सेकंड से पहले खाली हो जाए, वो कैसे भाग सकती है? डेफिनेटली वो कभी भी नहीं भाग सकती, वो कभी भी स्कैम नहीं कर सकती। तो सर, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो कोर्सेज का तारुफ हो गया, चंद एक क्वेश्चन हो गए जो न्यू कमर के जहन में आते हैं कि जनाब ये सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है, इसमें करना क्या होता है? जनाब, करना क्या होता है? आपने मार्केटिंग करनी होती है, आप जो है वो सेल्स होती है बीयूएसडी की, और जो है वो इसकी प्रमोशन, न्यू अकाउंट ओपन करवा के या के तो होते हुए आप इसको कर सकते हो। टीम में आप इसको कर सकते हो डेफिनेटली। जब आप टीम के ऊपर काम करोगे
टीम को बढ़ाओगे, आपकी टीम बढ़ेगी, BUSP सेल हो, इस तरह इसकी प्रमोशन होगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। कोर्स एज के आने के बाद, कोर्स एज के अंदर जो है वो जब आप एंटर हो जाते हो, तो याद रखो, आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, आपने जो है वो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सुना कि लोगों ने लाखों कमाए, चंद सालों के अंदर जो है वो लोग लाखों के मालिक बन गए। तो सर, सबसे पहले कोर्स एज में दाखिल होने के बाद, कोर्स एज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, कोर्सेज के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के बाद, सबसे पहले मुझे आपके अंदर खुद इत्मीदी नजर आनी चाहिए। सर, जब खुद इत्मीदी आएगी ना, तो कामयाबी और इज्जत की सीढ़ियां आपको तभी मिलती हैं जब आपके अंदर यकीन हो कि भाई मैं एक अच्छे सिस्टम के अंदर आ गया हूँ, मैं एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ गया हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई नजीर नहीं है, दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। तब जो है वो आपको इसके अंदर इज्जत भी मिलेगी, भी मिलेगी, और उस यकीन की वजह से आप अपने टारगेट को भी हासिल करोगे। तो जब आपका एटीट्यूड जो है ना वो ऐसा होगा, कि एटीट्यूड क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आप जो है, आपका आउटलुक, आपका जो है वो देखने का अंदाज, स्कूल ऑफ थॉट्स आपके, सर जी ये ऐसा होना चाहिए। आप ऐसा होना चाहिए, यानी ऊपर तीन हो, अगर मेरे मुकाबले में मेरे कंपेटिटर्स, पूरी दुनिया आ जाए मेरे कंपेटिटर्स में, पूरी दुनिया के लोग आ जाए, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी स्किल्स हैं, चाहे उनके अंदर कितना बड़ा हुनर मौजूद है, सेल्स का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, सर मैं सबको शिकस्त दे दूंगा। सर, जब ये यकीन आपके अंदर आ जाएगा ना, ये बातें आपके अंदर आ जाएगी, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा सर, आपको कोई इनकार नहीं कर सकेगा सर, आपका कस्टमर आप ही के साथ ज्वाइन करेगा। और याद रखें, कस्टमर को गाइड करते वक्त बहुत सारे लोग बड़ी प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। आप मुझे जो है वो चैट रूम में जाके बताइएगा, क्या आप लोग कस्टमर को गाइड करते वक्त अपलाइन की अहमियत के ऊपर जो है वो चंद बातें बोलते हो, अपलाइनर के रोल के ऊपर चंद बातें बोलते हो? आप मुझे बताना चाहोगे, क्या आप में से कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसने ज्वाइनिंग करवाई हो जस्ट 5 मिनट के अंदर, और सिर्फ क्या बोला हो, जस्ट रोल ऑफ अपलाइन के ऊपर बात की हो? क्या आप में कोई भी बंदा मौजूद है? मुझे जो है वो चैट रूम में बताया, मैंने ऐसे किया था, 5 मिनट में मैंने उस बंदे की ज्वाइनिंग भी करवाई, और जस्ट रोल ऑफ अपलाइन के ऊपर बात करते हुए, सर जी हम लोग वो बाइनांस और वो BTC और वो पता नहीं क्या क्या, और फिर फोर्सेज, फिर मिस्टर लाडो, और फिर जो है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, और कस्टमर को नींद आती रहती है। पता कैसे नींद आती है? जैसे आपका टीचर आपको इंग्लिश के टेंस करवाता था, तो आपको नींद आती है, कभी एक्टिवाइज, कभी पैसिवाइज, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट, कभी उर्दू के अंदर जुमले लिख देता था और आपको कहता था इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। वो अल्लाह के बंदे, अगर इनको आता होता तो ये तुम्हारे पास क्या लेने आते? तो जनाब इसी तरह आप लोग इस बिजनेस में नए हो, और आपको वो टिप्स हमने देने हैं। अगर आपको आते होते तो आप मीटिंग के अंदर क्यों होते? तो यहाँ पे मीटिंग के अंदर उन टिप्स के ऊपर बात होगी, उन स्किल के ऊपर बात होगी, उन टेक्निक के ऊपर बात होगी, उन प्लान के ऊपर बात होगी, उन आइडियाज के ऊपर बात होगी, उन उस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात होगी कि हमने कस्टमर को बीट कैसे करना है, हमने कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, हमने कस्टमर को जीतना कैसे है, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कैसे कायम करना है। तो जनाब, यहाँ पे आपके अंदर एक बिलीव, एक यकीन होना चाहिए, एक आपके अंदर एक आग और एक जोश और एक वलवला होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी टक्कर का कोई नहीं है, मैं सारी दुनिया को फतह कर दूंगा। तो जनाब, जब आप ऐसा करोगे ना, जब ऐसे लोग फोर्सेज के अंदर आएंगे, उनका टाइम भी जाया नहीं होगा, उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उनके कस्टमर भी भरेंगे, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उनकी टीम भी भरेगी। जनाब, जब आप कस्टमर को डील करते वक्त अपने आप को प्रूव करना छोड़ दोगे ना, कि सर जी आ जाएं, सर जी मेरे साथ आ जाएं, सर जी अगर डूब गए तो मैं जिम्मेदार हूँ, फर्ज करें आपने मुझे उधार दे दिया, सर ऐसे वर्ड नहीं बोलने। आपका सगा भाई भी है ना, तो आपने उसे ये कहना है अपनी ज्वाइनिंग के डॉलर का अरेंज खुद करो, खुद अपनी पॉकेट से खर्च करो। सर, जब वो खुद खर्च करेगा ना, वो सीखेगा, जब वो सीखेगा आपको बड़ी टीम बना के देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने दोस्तों को अपने पास से ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं,
जो अपने दोस्तों को अपने पास से कुछ शेयर दे रहे होते हैं, मतलब $5 मैं लगा देता हूँ, बाकी तुम लगाओ। सर जी वो इसको गली मोहल्ले का बिजनेस समझता है। कल हमने फोर्सेज के पेज से जो लेक्चर जो है वो पढ़ा, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए फोर्सेज के अंदर आते हैं, इसको इंटरटेनमेंट समझते हैं, और अपने डॉलर पूरे किए, अपने पैसे पूरे किए और क्विट कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। सर जी ऐसा नहीं करना। अपने पल्ले से आपने ज्वाइनिंग नहीं करवानी। अपनी जात को प्रूव करना छोड़ दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मुस्बत रखें। सर जी आपकी शख्सियत होगी जो आपको उधर सक्सेस दिलाएगी। सर जी आपकी शख्सियत के अल्फाज होंगे जो आपको साबित करेंगे। सर लोगों के तरले नहीं करने। ये सर ये पता है आपको, ये ऑब्स्टेकल जो आती हैं, ये बैरियर्स, ये हर्डल्स, ये बार और ये रुकावटें कस्टमर को गाइड करते वक्त, कस्टमर के साथ डीलिंग करते वक्त, सर जी ये 10 से 15 मिनट बड़े अहम होते हैं। अगर आप इन 10-15 मिनट के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल सीख जाते हो, अगर आप कस्टमर की क्वालिटी को रीड कर लेते हो, सर जी उसके माइंड को पढ़ लेते हो, तो सर आप कामयाब हो जाते हो। सर जी ये हर्डल्स और ये रुकावटें, ये सब की सब परेशानियां, सर ये आपका इम्तिहान ही तो होता है। सर मेरा और आपका, आपको क्या लगता है कि मुझे इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता? डेफिनेटली सर, हम भी इन चीजों का सामना है, हम भी इन चीजों को महसूस करते हैं। सर पता है फिर मैं क्या करता हूँ? अगर कोई गलत बंदा मेरे साथ जो है वो डील करे ना, मेरे पास आ भी जाए, अगर वो हर एक उसूल, हर एक जवाबत के ऊपर अमल करते हुए, हर एक कानून और हर एक नजरिए के ऊपर अमल करते हुए, कोर्स एज के करिकुलम को फॉलो करने के बावजूद भी, हर चीज करने के बावजूद भी, अगर वो इनकार करता है, तो मुस्कुरा के अगले टारगेट की तरफ चला जाता हूँ। मैं दिल नहीं हारता, मैं दिल छोटा नहीं करता। सर जी ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी मैंने कुछ जो है वो सीखा ही है। तो सर जी आप दिल क्यों छोटा करते हो जब कस्टमर जो है वो आपकी बात नहीं सुनता? सर जी अभी उसका टाइम ही नहीं आया। सर जी अभी उसका वक्त ही नहीं आया कि वो फोर्सेज को ज्वाइन कर सके। सर जी उसके नसीबों में ही नहीं इस सिस्टम को लिखा गया, तो वो कैसे आएगा? सर जी इस तरह के कस्टमर से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, एक नई बात पता चलती है, एक नए एंगल के बारे में मालूमात मिलती हैं, एक नए नजरिए के बारे में आप जो है वो जानते हो, एक नई चीज आप सीखते हो। डू नॉट रन फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इज द वे दैट ईच वन टू ओवरकम। हर एक ऑब्स्टेकल, हर एक रुकावट जिसके ऊपर आप काबू पा लो, प्रिपेयर जो ये आपको तैयार कर देती है फॉर योर नेक्स्ट गोल, आपके अगले गोल के लिए। सर ये ऑब्स्टेकल जो होती है ना, ये रुकावटें होती हैं, ये आपको पॉलिश करती हैं, या आपकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा करती हैं। अगर कस्टमर इनकार कर दे तो सर जी यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ बैकआउट नहीं होना आपने। सर जी आपने समझना है, शक्ल आपको प्रिपेयर करती हैं फॉर योर नेक्स्ट गोल, आपके अगले गोल के लिए, के अगले टारगेट के लिए, और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के लिए जिसको ख्वाब मैंने और आपने देखा। सो यू शुड हैव टू फेस देम। आपको चाहिए कि आप इनका सामना करो एंड गेट मोर एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस, और इससे हासिल करो एक नया तजुर्बा, एक नई बात, एक नया नजरिया इससे सीखो। एंड आफ्टर दैट जो एंजॉय योर लाइफ, इसके बाद आप अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाओगे एंड योर ब्यूटीफुल जर्नी इन ऑनलाइन बिजनेस, और अपने खूबसूरत सफर जो कि आपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर शुरू किया है। तो जनाब इन चीजों से घबराना नहीं है। मैं सर फोर्सेज के अंदर आया हूं ना, तो मेरा एम अगर आप जानना चाहते हो, मैं ये चाहता हूं कि आप इतने काबिल बनो, सर आप इतनी ज्यादा स्किल सीखो, इतनी ज्यादा एबिलिटी पैदा करो अपने अंदर, इतना ज्यादा टैलेंट अपने अंदर पैदा कर लो कि सर खुद मेहनत करो, अपने लिए खुद प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। सर ये आप हो जो खुद की लाइफ को बदल सकते हो। सर डिसाइड करो, ये जिंदगी आपकी है सर, इसको कामयाब भी आपने करना है और नाकाम भी आपने करना है। ये आपके ऊपर है, क्या आप इसे कामयाब करते हो या इसे नाकाम करते हो। सर ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि राइट टाइम के ऊपर आप गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर आप खुद बैठ जाओ और खुद ड्राइव करो, खुद कोशिश करो, खुद के लिए आगे बढ़ो, खुद रिसर्च करो। मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई कामयाब होना चाहता है ना, तो कामयाब लोगों को रिसर्च करना शुरू कर दो, कामयाब लोगों को पढ़ना शुरू कर दो। सर जी कामयाबी आपके पीछे धोरी चली आएगी। तो सर जी आप खुद से सीखो। सबसे बदकिस्मत इंसान वो है सर जी
जो गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दे देता है और खुद जो है वो उसके पीछे बैठता है। अब ये अगले बंदे के ऊपर फैसला छोड़ दे दिया जाता है कि वो आपको कहाँ लेके जाए। जी ऐसे नहीं करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए ज्वाइन होते हैं ना, ये अल्फाज मैंने उन लोगों के लिए बोले। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप इस सिस्टम के अंदर आए हो ना, नए नए आए हो, तो आप देखते रहते हो अब आपका अपलाइनर कब वीडियो सेंड करेगा, आपका अपलाइनर कब जो है वो लिंक देगा आपको मीटिंग का। तो सर आप कैसे सीखोगे। जनाब हमारा चैनल मौजूद है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक खूबसूरत चैनल आपके लिए डिजाइन किया है। सर वहां जाएं, ZEE, सर जी मुगल के नाम से जो है वो आप चैनल जो है वो ओपन करें। वहां पे सर प्ले लिस्ट के नाम से एक फोल्डर मौजूद है, और सर वहां पे आप जाओ और वहां पे जाके 7 डेज ट्रेनिंग जो है वो पड़ी हुई है। सर वहां पे जाके $10 वाली वीडियो को वॉच करो। सर वहां पे जाके मार्केटिंग टेक्निक को सीखो। सर वहां पे जाके डॉलर को सेल करना सीखो। सर वहां पे जाके डॉलर विथड्रॉ करना सीखो। सर वहां पे जाके अकाउंट बनाना सीखो। सर वहां पे जाके ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना सीखो। सर वहां पे जाके सीखो कि हमने हमारे मोबाइल के अंदर अगर ट्रस्ट वॉलेट काम नहीं करता तो कौन सा वॉलेट काम करना चाहिए। सर आप अपने अपलाइनर की तरफ देखते रहते हैं, सर उनकी बहुत बड़ी टीम है। सर उन्होंने बहुत से लोगों को गाइड करना होता है। वो आपकी छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करेंगे। तो मुझे ये बताइए आपके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो हर कैसे आएगा। डेफिनेटली जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, जिनकी स्लॉट्स ओपन होने वाली हैं, सर उनकी तवज्जो उनसे हट जाएगी। डेफिनेटली मैं भी कि उनमें से कोई बंदा आपके साथ रिसाइकल होने वाला, आपकी वजह से आपके अपलाइनर ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो आपका प्रॉफिट रुक गया। तो सर जी खुद के अंदर स्किल पैदा करें, किसी की तरफ मत देखें। ठीक है अपलाइनर बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर काम करते हैं, तो सर आपके अपलाइनर ने आपके लिए तो यूट्यूब चैनल डिजाइन किया है, आप रिसर्च क्यों नहीं करते। आप जो है वो वहां जाके सीखते क्यों नहीं है। हर चीज, हर स्ट्रेटजी, हर प्लान शेयर कर दिया गया है, फिर भी कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ दे रहे होते हैं और खुद ये कहते हैं कि हम एक वॉइस भी नहीं करेंगे। सर जी ऐसा नहीं करें। आपका अपलाइनर आपका एक दफा साथ देगा, 2 दफा आपके लिए कस्टमर को गाइड करेगा, 3 दफा करेगा, सर 4 दफा कर देगा, सर 5 दफा, 7 दफा, 8 दफा, 10 मरतबा, सर आपको सीखना पड़ेगा। सर जब आप नहीं ना बोलोगे, आपका अपलाइनर आपसे पीछे हटता चला जाएगा। फिर क्या होगा सर जी, वो आपको नापसंद करना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपसे सलाम लेना भी छोड़ देगा। एक दिन वो आएगा वो आपकी तरफ देखना भी छोड़ देगा। सर पता है क्यों, क्योंकि आपने स्किल पैदा नहीं की। सर आपके अपलाइनर ने आपके लिए वॉइस भी भेजी कि ये कस्टमर को भेजे, सर ये आपके ऊपर है, आप उसे सुनते क्यों नहीं। सर आपके अंदर क्यों नहीं ये चाहत कि मैं भी ऐसे अल्फाज बोलूं। सर जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका अपलाइनर खुश होगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपने हुनर, फिर वो अपनी स्किल, फिर अपने टैलेंट को और ज्यादा बाहर निकालेगा और आपको सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप पहला स्टेप ही नहीं सीखते। आप कस्टमर को ये भी नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद काशिफ, आई एम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, more than 7,000 people are connected with me and earn handsome amount of money on daily basis। देन या सर ये छोटा सा एक मैसेज है, सर ये तो आप कस्टमर को भेज सकते हो ना, उसे ये तो बता सकते हो। सर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, एक सेशन हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो एक स्कूल एक कॉलेज के अंदर दिया था। बहुत ज्यादा टीचर लोग वहां मौजूद थे उस सेशन को लेने के बाद। सर वो आज हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। सर आप इस सेशन को देखें, इस सेशन को 4 से 5 बार रीड करें, और मैं इस सेशन के बाद सर अपने बिजनेस का आपको हिस्सा बनाऊंगा, अपनी कम्युनिटी के अंदर आपको वेलकम करूंगा। सर जी ये छोटे से तो अल्फाज हैं, आपके अपलाइनर ने आपके लिए कई बार बोले, तो काइंडली आप आगे क्यों नहीं इनकी प्रैक्टिस करते। आप अपने कस्टमर से ये अल्फाज क्यों नहीं खुद बोलते। सर आप कब काम करोगे, सर आप अपने लिए कब निकलोगे, सर आप अपना हक हासिल करना कब सीखोगे। सर जी आपकी मंजिल, आपके कल को कोई अच्छा नहीं करेगा। सर वो आप खुद हो, वो आप ही हो जिसने आपने कल के लिए काम करना है, अपनी मंजिल के लिए काम करना है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करना है, अपनी ज्वाइनिंग के लिए काम करना है, अपनी टीम के लिए काम करना है। सर वो आप खुद हो, सर वो और कोई जात नहीं है। आपका अपलाइनर जस्ट एक ट्यूबलाइट है, सर वो चमकता सितारा है, वो फ्यूचर का लीडर है जिसने बहुत बड़ी टीम को मैनेज करना होता है। सर उसने रोशनी देनी। आपके सफर के अंदर अंधेरा है, आपकी मंजिल जो है वो कहीं जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं, कहीं पगडंडियां हैं, तो आपके अपलाइनर ने क्या करना है, वहां रोशनी पहुंचानी है। सर आपको रास्ता दिखाई नहीं देता,
एक ट्यूबलाइट की जगह वो दूसरी ट्यूबलाइट जला देगा। अगर एक अपलाइनर के पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो उससे सीनियर अपलाइनर जो है वो आपको सोल्यूशन दे देगा। सर हमारा काम रोशनी मुहैया करना है। सर हम हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल जो है वो उसकी निशानदही कर सकते हैं। सर हम साथ साथ कभी नहीं चलेंगे। सर आपकी दौड़ आपने लगानी है। आप जितना तेज दौड़ोगे, जितने जोश के साथ दौड़ोगे, उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगे। सर ये बातें करने का मकसद है न्यू कमर्स के लिए कि जनाब इस सिस्टम में आने के बाद खुद भी रिसर्च करें, खुद भी काम करें। फ्यूचर आपका है तो आपको काम करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको रिसर्च करना होगी। तो सर जी कस्टमर को गाइड जब करते हो ना, तो कस्टमर को रीड करना सीखो, कस्टमर के माइंड को रीड करना सीखो। खासकर ये जो बहनें हैं ना, इनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इनको जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं मैं उनके ऊपर आता हूँ। कस्टमर को गाइड करते वक्त कस्टमर जो बिहेव इनके साथ अपनाते हैं, जो लोग इनके साथ गलत करते हैं, इनको कैसे पता चलेगा? सर जी वो टिप्स देने चाह रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं? सर कैसे पता चलता है? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं सर, वो लोग जो 2-2 घंटे सोशल मीडिया से आके आपसे बातें करते हैं ना और ज्वाइनिंग नहीं करते, तो सर कैसे पता चलेगा ये ज्वाइन करेगा कि नहीं? सर आप मुझे खुद बताइए। ये तमाम बड़े लीडरों से क्वेश्चन है, ये तमाम उन लोगों से क्वेश्चन है जिनका प्रॉफिट बहुत अच्छा, बड़ा हैंडसम, और जो जिनकी टीम बड़ी हैंडसम है। सर जी क्या आप जब किसी को गाइड करते हो तो आप 2-2 घंटे लगाते हो? डेफिनेटली नहीं सर। तो ये बहनें जिनके पास 2-2 घंटे आके लोग जो है वो बातें करते हैं, काइंडली अपने जहनों में बिठा लें, ये बंदे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आए, ये आपका टाइम बर्बाद करने आए हैं, जो कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस टाइम को बर्बाद मत करें, इनको रीड करना सीखें, इनको पढ़ना सीख लो, इनको समझना सीख लो, इनको अंडरस्टैंड करना सीख लो। आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा, आपको कोई परेशान कर नहीं सकेगा। जनाब आप जो है वो अपनी मंजिल की जानिब अपने सफर को उसी स्पीड के साथ जारी रख सकोगे जिस स्पीड के साथ आपने पहले दिन जो है वो ये सफर शुरू किया। तो फर्स्ट वन, जो इंसान आपको जो है वो जल्द रिस्पॉन्स दे ना, तो सर जी वो सीखेगा भी, वो ज्वाइन भी करेगा। सर जी जिसने कुछ करना होता है ना, वो बड़ी तवज्जो से आपकी बात को सुनता है। सर जी जो बंदा आपके बिजनेस के अंदर शामिल होने आया है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सर जी वो रिस्पेक्ट शो करेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जल्द से जल्द क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। सर जी वो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन करेगा। इट मीन वो सीखना चाह रहा है, वो सिस्टम के बारे में जानना चाह रहा है। तो वो आपको आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। ना सिर्फ ज्वाइनिंग करेगा सर, ऐसा इंसान आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट लाने का भी सबब बनेगा। सर जी जब उसका एटीट्यूड स्टूडेंट वाला होगा ना, सीखने वाला होगा, तो ये शो कर रहा है वो ज्वाइनिंग जरूर करेगा। तो ये पहला टिप। और दूसरा, सर जी जो टेक्निकल क्वेश्चन करेगा ना, तो देन मैं ये कहता हूँ वो जरूर ज्वाइन होगा। अब टेक्निकल, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन क्या है सर जी? ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, मैंने रिसर्च की है सर जी, खासकर ग्रेजुएट और जो एम एम ए जिन लोगों ने किया होता है और जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल की होती हैं, सर जी ये लोग ना एक क्वेश्चन बहुत कॉमन करते हैं कि विड्रॉवल कैसे आएगा। सर जी जब भी कोई पर्सन ये क्वेश्चन करे ना आपको, जब आप कस्टमर को गाइड कर रहे हो, तो समझ लीजिए यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी पक्की है, यहाँ आप एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर चुके हुए हो, तो वो विड्रॉवल तक आ गया, उसको पता चल गया सिस्टम के बारे में। अब वो अपने जहन के अंदर ये भी बात बिठा चुका है, अगर मुझे प्रॉफिट आता है, मतलब अगर प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब ज्वाइनिंग, ये कॉमन सेंस है, ये माइंड का खेल है, उसके जहन में आ चुका हुआ है। अगर प्रॉफिट आता है तो डॉलर को सेल कैसे करने हैं, सर जी ये प्लस पॉइंट है, जिससे फायदा उठाएं, उसे मोटिवेट करें, उसे बताएं जनाब इसका विड्रॉवल बहुत आसान है, ये दूसरे सिस्टम की तरह नहीं है। यहाँ पे विड्रॉवल नहीं पड़ता, विड्रॉवल होके आपके डॉलर आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे सर, फाइनेंस एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसियों की सेल परचेज होती है। तो सर मिस्टर ए जिस जो के फोर्सेज कर रहा है, या जिसका अकाउंट जो है वो बना हुआ है मिस्टर बी, सर मिस्टर ए ने डॉलर सेल करने हैं, मिस्टर बी ने डॉलर खरीदने हैं, सर दोनों का अकाउंट बाइनांस के ऊपर मौजूद है। सर जी मिस्टर ए डॉलर जो है वो पहले जमा करवाएगा बाइनांस के पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एड यार देगा, मिस्टर बी उसे रीड करेगा, आएगा, बार्गेनिंग होगी, रेट 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे करवा के। सर जी
इनके अंदर जब जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है, डिसाइड कर लेते हैं, तो मिस्टर बी को ए बोलेगा कि जनाब आप पेमेंट भेज दें, ये मेरा बैंक अकाउंट है या ये मेरा जैस कैश है। तो क्या करेगा मिस्टर बी जो है वो पेमेंट भेज देगा। सर ये पेमेंट क्यों भेज रहा है, इतना बिलीव, इतना यकीन? जनाब इसलिए कि दोनों के अकाउंट बाइनांस के पास है। बाइनांस पे जब आप अकाउंट ओपन करते हो सर, आपका आईडी कार्ड लगता है, वो स्कैन होता है, आपका फेस स्कैन होता है, आपकी आईज, ये सब कुछ स्कैन किया जाता है। सर जी यहाँ पे स्कैम के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। सर जी जो स्कैम करता है, जो फ्रॉड करता है, उसे बैन भी कर दिया जाता है। तो कोई स्कैम नहीं करेगा। सर जी यहाँ पे क्या होगा, जैसे बी ने पेमेंट भेजी तो ए बोलेगा आप स्क्रीनशॉट भी भेजो, बी फिर स्क्रीनशॉट भेजेगा, ए बोलेगा आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर भेजो, वो आईडी कार्ड की पिक्चर भेजेगा। सर जी ये सारा डाटा बाइनांस के ऊपर जमा हो रहा है, ए बी से देख रहा है, बी भी देख रहा है, बाइनांस के पास जाके रुक रहा है। तो सर फिर क्या होगा, फिर टाइम शुरू हो जाता है। सर जी 10 से 15 मिनट का ये टाइम होता है, इस दौरानिए के अंदर बी ने जो है वो पेमेंट भेजनी होती है। तो सर क्या होता है, फर्ज करें, सॉरी, ए ने डॉलर ट्रांसफर करने होते हैं। सर जी क्या होता है, फर्ज किया, कुछ लोग कहते हैं स्कैम। सर जी अगर ए डॉलर ट्रांसफर नहीं करे, ए डॉलर रिलीज नहीं करे, तो सर मैंने बताया कि ए ने डॉलर रखे हैं बाइनांस के पास जाके, तो बाइनांस बीच में गारंटी मुहैया करता है दोनों को। तो सर अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे ए ये बहाना बाद में लगा सकता है कि जनाब इंटरनेट कनेक्शन का मसला था, जनाब किसी ने फोन छीन लिया था, जनाब लाइट चली गई थी, सो कुछ भी है। तो क्या होगा, बी जो है मुकर्रा के बाद एक कंप्लेन करेगा, बाइनांस जो है वो नोटिस भेजेगा ए को, और बाइनांस डॉलर रिलीज कर देगा, बी को दे देगा, जो कि ए ने उधर जमा करवाए थे। बाइनांस वेरीफाई करेगा कि वाकई ये ट्रांजैक्शन हुई है। देन बाइनांस चूंकि कंप्यूटराइज निजाम है, सॉफ्टवेयर कभी झूठ नहीं बोलता, ये सॉफ्टवेयर डॉलर रिलीज कर देगा। तो सर अगर ए दोबारा फिर ऐसा करता है, फिर एक नोटिस जाएगा, देन अगर ऐसा करता है तो सर इसको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। तो सर आप अपने कस्टमर को इस तरह समझा सकते हैं कि विड्रॉवल इंतहाई आसान है। सर यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, सर जी आप जाके देख सकते हो। तो सर ऐसा इंसान आपके साथ जरूर ज्वाइन कर देगा। और सर कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जनाब अर्निंग कितनी है आप। सर अब ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। सर जी ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये आम तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम नहीं होते हैं। ये कोई गालिबन 10 से 20% चांसेस है कि कोई कस्टमर सोशल मीडिया से आके आपको आपकी अर्निंग पूछ ले। सर जी कोई बुरी बात नहीं, आप बता दें, कॉमन सा जो है वो क्वेश्चन है, एक आपको बता देना चाहिए। मगर अगर वो ये बोले, खासकर लेडीज को, मैं मेल्स की बात था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत रिसर्च किया, इनको जो क्वेश्चन होते हैं। सर जी अगर किसी फीमेल को अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर आगे उसकी आईडी पूछे, तो ये रॉन्ग पर्सन है, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पर्सन। सर जी ये कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। सर जी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताइए, चैट रूम में इसका जवाब दीजिएगा, क्या कभी आप स्कूल में एडमिशन लिया हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो, सर जी यहाँ एडमिशन लेने गए हो, तो जो सर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, क्या कभी आपने उसके मार्क्स पूछे हैं? क्या आपने कभी पूछा सर जी आपने मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए, या आपने इंटर में कितने नंबर हासिल किए, या आपने ग्रेजुएशन में क्या जो है वो हासिल किया था, किस ग्रेड में थे, ए था, बी था, सी था, कौन सा ग्रेड था, कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? क्या कभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया? नहीं। तो सर जी ये रॉन्ग पर्सन है। मतलब ये बंदा आपको आईडी के बारे में पूछ रहा है ना, इसका मतलब है ये फोर्सेज कर चुका हुआ है, इसलिए इसको पता है आईडी बनती है, या आपसे आपकी आईडी की पिक्चर मांग रहा है, तो गोया ये सिस्टम को जानता है, ये ठुड्डे खा के आया हुआ है, ये जख्मी परिंदा, ये जो है ना वो इंसान है जो आपको तंग करने आया है, या आपको आजमाने आया है, और मैं भी आपका अपलाइनर हो, आपका इम्तिहान ले रहा हो। तो सर जी ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ले, आप उस बंदे को पहचान जाओ, और आप अपने टाइम को जो है वो बचाओ, और अपना टाइम एक ऐसी एक्टिविटीज में कंज्यूम करो जहां से आप डॉलर प्रोड्यूस करो। तो सर जी नए टारगेट की तरफ निकलो इसको छोड़ के। तो सर जी दिस इज द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पर्सन। अगर आपको कोई आईडी पूछता है, खासकर लेडीज को, सर जी आप खुद बताएं, जब आप ज्वाइन हुई थी तो क्या आपने आईडी पूछी थी? हाँ आपने इनकम पूछी होगी, ये कॉमन क्वेश्चन है, दे दें, कोई मसला नहीं, जवाब दें इसका, लेकिन आपने आईडी नहीं पूछी थी। ये रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पर्सन। अब आगे चलते हैं। सर जी जब बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए ना, तो इसके अंदर डेफिनेटली मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ खित्तों से
मुस्लिम मुल्कों के अंदर, इवन ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा। हम लोग ये कहते हैं दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ये रनिंग पोजीशन पे है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। ये एक ऐसा निजाम है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये इससे मरना ही नहीं है। तो जब सर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ गए हो ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी आपके पास। तो हर एक आपके साथ ज्वाइन नहीं होता, चंद एक लोग होते हैं जो आपके आइडिया को लाइक करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं और आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर्डल्स आएंगी, यहाँ पे रुकावटें आएंगी, लेकिन उनको बेयर करना है, उनको बर्दाश्त करना है और फिर उनसे सीखना है। मैंने आपको ये बात बताई, आगे मैं ये कहता होता हूँ, इनका सामना करो, इनको बर्दाश्त करो। आज मैंने एक वर्ड का इजाफा किया कि आपने इनसे सीखना भी है, आपने इनसे लर्न करना है। ये एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए। तो जनाब आगे नंबर 5 पे बात करते हैं। जब अगर कोई कस्टमर आपको ये बोले कि पिक दो, ये भी लेडीज के लिए क्वेश्चन है कि पिक दो, तो सर जी ये रॉन्ग पर्सन है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। सर ये रॉन्ग पर्सन जरूर है, लेकिन इस रॉन्ग पर्सन को आप राइट पर्सन बना सकते हो। सर ये आपकी काबिलियत के ऊपर है, सर जी ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितने काबिल हो, आप उसके ऊपर काम कितना करते हो, आप उसको लेके कैसे चलते हो। आपके पास एक ही बात को करने के 10 एंगल हैं, 10 तरीके मौजूद हैं, तो देन आप इस बंदे की ज्वाइनिंग करवा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ज्वाइनिंग नहीं होगी जो पिक मांगता है। अजी पिक मांगने वाले सोने के अंडे होते हैं, बस इन गंदे अंडों को सोने के अंडे में तब्दील करने का हुनर आपके पास होना चाहिए, वो काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। तो नंबर 6 पे आते हैं। अगर कोई ये कहे कि ऑनलाइन काम तो फेक होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े मजे की बात है, ध्यान से सुनिएगा, टाइम भी खत्म होने वाला है। कि ये कहे कि ये तो फेक है, मुझे सब पता है, मैं तो जानता हूँ, तो सर जी ये रॉन्ग पर्सन, ये पता है कौन है? ये जावा बन के आया है आपके पास। हाँ, आपकी स्किल, आपकी मोटिवेशनल बातों की वजह से ये काम जरूर कर सकता है, ये ज्वाइन जरूर हो सकता है। लेकिन अगर ये कोई ये कि मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है, इसका मतलब है इसने मार खाई है, इतने बड़ा प्रॉफिट मिस किया है, इसने अपना नुकसान भी किया है। तो सर ये आम तौर पे जिन लोगों ने ज्वाइन होना होना होता है ना, ये फौरी रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, सर जी आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। सर मैं चैट रूम में जाइए और मुझे बताइए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, मैं साथ साथ अपनी बात को जारी रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको जो है वो आज का सेशन कैसा लगा? आपको जो मैंने टिप्स दी, जो बातें बताई, जो कस्टमर के बिहेव के बारे में बताया, सर जी आपने क्या सीखा? आप क्या आइंदा आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकते हो? सर आप उनको फेस कर सकते हो आज के लेक्चर के बाद? सर जिंदगी में आपको मुख्तलिफ चैलेंज जरूर मिलेंगे, सर आपको हर चैलेंज को कबूल करना चाहिए। सर मंजिल कभी भी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि ये आप मुश्किलों से लड़ने का जब हौसला करते हो ना, तो मैं कि जब आप अल्लाह से मुश्किल से लड़ने का हौसला मांगते हो। सर तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है, उन लोगों का नाम लिखा जाता है, उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने चैलेंज को कबूल किया, कम से कम वसाइल के अंदर अपनी सल्तनत खुद बनाई। सर जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानते, सर जो दुनिया उनको याद रखती है जो मुश्किलों को फेस करना जानते हो, जिनके अंदर आग हो। सर सोने को जितनी आग के अंदर तपाओगे ना, सर जी सोना उतना निखरता है, उतना निखर के जो है वो बाहर आता है। सर हीरे पर जितनी ज्यादा धारें लगाओगे, जरबे लगाओगे, सर जी उतना ज्यादा तेज चमकेगा। करो सर जी, ये आपको एक्सपीरियंस देंगी, सर जी ये सारी रुकावटें पीछे रह जाएंगी। चाहिए, अपने एटीट्यूड के साथ होना चाहिए कि मुझ जैसा कोई नहीं। उसके बाद आपने प्यार करना है अपने गोल के साथ, जो पहले दिन सेट किया था, मैंने लाखों कमाने हैं। उसके बाद प्यार करना है अपने प्लान के साथ, उस प्लान के साथ, उस मंसूबे के ऊपर जिसके ऊपर चल के आपने अपनी मंजिल को पाना है। सर जी उसके बाद प्यार करना है अपने एक्शन के साथ। सर जी वो अमाल जो आप करते हो, जो आप कस्टमर को गाइड करते हुए इख्तियार करते हो, और देन आपकी सक्सेस आपको सर खुश आमदीद कहेगी। उसके बाद ले सर जिशान, अगर आप अवेलेबल हैं तो सर आइए और मीटिंग का जो है वो वाइंड अप करें। मेरा ख्याल है एक
2 मिनट रह गए हैं सर। जिशान इधर मौजूद है? सर जिशान इधर मौजूद है सर? अगर मौजूद है तो सर आ जाइएगा, नहीं तो मैं फिर लेके चलता हूँ और इसे वाइंड अप करता हूँ। सर जी याद रखें कि ये जो लोग होते हैं ना सर जी, खासकर जो मेहनती लोग होते हैं, ये हम जैसे लोग, सर जी मिडिल क्लास लोग, एक बात आपको एक सच बताऊं, जिंदगी का करवा सच, सर जी ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सर जी, ये सारे जीरो थे सर जी, सब ने जीरो से स्टार्ट किया, सारे ही हीरो हैं। क्या आप हीरो बनना पसंद करोगे सर? इस सफर के अंदर मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मैं ये चाहता हूँ मेरा अल्लाह आपके आइडियाज के अंदर निखार पैदा करे, उसके अंदर बरकतें अता करें, आपके अक्लो शाऊर के अंदर जो है वो बरकतें अता करें, और जो बातें आपके लाशऊर के अंदर छुपी हुई हैं ना, मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि मेरा अल्लाह उनको बाहर लाने का सबब बने। तो आपको आपके इल्म से आपको